दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही अनोखी जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको एक अनोखे ज्ञान के संसार में लेकर जाएगा और आपका ज्ञान वर्धन करेगा। इसके लिए आपको करना यह होगा कि ऊपर दिए गए 3 सिक्कों में से कोई भी एक प्रकार के सिक्के को आपको अपने मन में सोचना है और फिर वीडियो को पूरा देखना है। हम हर एक सिक्के के अनुसार आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। आप किस तरह के इंसान हैं, आपके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आपको भविष्य में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इस सबसे महत्वपूर्ण कि आपको जीवन में कितना पैसा मिलेगा, यानी आप कितने अमीर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस संसार में अमीर होना हर इंसान की लालसा होती है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में इतना तो धन हो कि वह बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सके और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करके दे सके, ताकि उसे किसी प्रकार की चिंता या फिर मानसिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का सपना होता है कि वे बहुत धनवान बने, बहुत अमीर बने, और कुछ लोगों का सपना ऐसा होता है कि उन्हें बस इतना धन मिल जाए कि उनका जीवन शांतिपूर्वक बीत जाए। तो इन्हीं सब विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे कि आपके जीवन में कितना पैसा लिखा है, आप कितने अमीर बनेंगे। बस आपको याद रखना है कि आपने किस सिक्के को चुना है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम आपसे सिक्का चुनने के लिए क्यों कह रहे हैं, सिक्कों का ऐसा कौन सा विशेष महत्व है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में सिक्कों का बहुत अधिक महत्व है। आप किसी भी पूजा पाठ को जो माता लक्ष्मी से संबंधित होती है, बिना सिक्कों को पूजा की अलमारी में रखे, यानी माता लक्ष्मी को समर्पित किए, आप पूरी नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसके गले में तांबे के सिक्के में छेद करवा के धागा डलवा कर उसे पहनाते हैं। नज़र उतारने के लिए या नज़र से बचाव के लिए ये बहुत शर्तिया उपाय है। और पूजा पाठ में भी सोने चांदी के सिक्कों का बहुत अधिक महत्व है। सोना हर इंसान नहीं रख सकता है, तो चांदी के सिक्के तो रखते ही हैं। तो यहाँ से आप समझिए कि हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में सिक्कों का कितना अधिक महत्व है। सिक्कों को कई प्रकार से समझाया जाता है, या फिर यूँ कहें कि कई प्रकार से धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में भी सिक्कों का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर सोने के सिक्के को सूर्य से जोड़ा जाता है, जो कि बहुत अधिक तेजस्वी है। जिस इंसान के जीवन में सूर्य मजबूत होता है, उस इंसान का धन, वैभव, समृद्धि बहुत अधिक होती है। वह मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाती है। इसी प्रकार चांदी को चांद से जोड़ा गया है, यानी कि यह मानसिक शांति, धन, वैभव और निर्बाध जीवन को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार तांबे को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे शुक्र से जोड़ा जाता है, जो कि धन, वैभव का और आकर्षण का ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपने जो भी सिक्का चुना है, उस सिक्के के अनुसार हम आपके जीवन के बारे में कई भविष्यवाणियाँ करने जा रहे हैं। बस आपको धैर्यपूर्वक अपने चुने हुए सिक्के को मन में याद रखना है और पूरे वीडियो को देखना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको आपकी राशि के अनुसार या आपके चुने हुए सिक्के के चुनाव के अनुसार कुछ विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हर एक के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दोष तो होता ही है, आपके भी जीवन में होगा। और उस दोष के निवारण के लिए भी कोई ना कोई उपाय ज्योतिष शास्त्र में निश्चित तौर पर बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ हर एक समस्या का निदान निश्चित तौर पर मौजूद होता है और वह बहुत ही शर्तिया और कारगर भी होता है। तो वीडियो को धैर्यपूर्वक आपको देखना है। वीडियो के अंत में हम आपको आपके चुने हुए सिक्के के अनुसार जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। बस आपको उन उपाय को पूरे भक्ति भाव के साथ ईश्वर में आस्था रखते हुए करने हैं। आप देखेंगे कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो वे धीरे धीरे कटने लगेंगी, छटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों, ज्ञान के लिए कुछ समय निकालना बहुत ही आवश्यक और बुद्धिमानी का कार्य होता है।
आपको हम जो भी बताएंगे वह पूर्ण रूप से शास्त्रीय परंपरा के अनुसार होगा, ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर होगा। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जहाँ से सीखने को मिले उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इंसान होने के नाते हमें जीवन भर लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन सफल होता है और हम अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से पार कर पाते हैं। ज्ञान को एक हथियार की तरह हम उपयोग करते हुए हर बाधा को काटते हुए तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सफल होगा, सरल होगा। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप किसी भी सिक्के का चुनाव करें, लेकिन उस सिक्के की कीमत को, यानी कहने का मतलब यह है कि सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, तांबा और सस्ता है, तो उनका मूल्यांकन कीमत यानी पैसों के आधार पर करते हुए ना करें। आप केवल अपने मन में जो भी आपके विचार उठे उसके अनुसार सिक्के का चुनाव करें, उसकी कीमत के आधार पर नहीं करें। नहीं तो होगा यह कि ज़्यादातर सभी लोग सोने का सिक्का चुन लेंगे, अपने मन के भाव को नहीं चुनेंगे। तो आपको आंख मूंद कर एक बार एक मन में ख्याल करना है कि कौन सा सिक्का आपको चुनना चाहिए, फिर आपका दिल जो बोले आप उस सिक्के को चुनें। कीमत को एक तरफ उठाकर रख दें, उसके बारे में विचार ना करें। जब आप इस प्रकार से सिक्के का चुनाव करेंगे तो होगा यह कि आपकी आत्मिक ऊर्जा जिस धातु की तरफ आकर्षित होगी, यानी जिन गुणों को दर्शा रही होगी, उन गुणों के आधार पर उस विशेष धातु की तरफ आपका निर्णय जाएगा, आपका चुनाव जाएगा और आप उसी धातु के सिक्के को चुनेंगे। तो आपको थोड़ा सा विचार करते हुए सिक्के का चुनाव करना है, केवल उसके मूल्यांकन के आधार पर, कीमत के आधार पर सिक्के को ना चुनें। अन्यथा हमारी बताई हुई भविष्यवाणियां आपके बारे में गलत भी हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि आपने अपना चुनाव आपकी आत्मिक इच्छा शक्ति के आधार पर नहीं किया है, आपने उसका मूल्यांकन गलत तरह से किया है, तो यह आपका दोष होगा दोस्तों। तो हम आपको सिक्का चुनने का सही तरीका पहले ही बता रहे हैं कि आपको आंख बंद करके केवल 10 सेकेंड के लिए यह विचार करना है कि कौन सा सिक्का आपको चुनना है। फिर आपकी नज़र में जो पहला सिक्का आए आपको बस उसे ही चुन लेना है। वह आपकी आत्मिक ऊर्जा को दर्शाएगा और किस धातु की तरफ आपकी आत्मिक ऊर्जा बह रही है उसी धातु को आप चुनेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार चुनाव करना है और कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आपको पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है। हम बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तांबे के चुने हुए सिक्के के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने तांबे का सिक्का चुना है तो जैसा कि तांबे के सिक्के का यानी तांबे की धातु का स्वभाव होता है बहुत ही शांत, सौम्य और पवित्र। दोस्तों, तांबे की धातु एक विशेष धातु है। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत महत्व दिया गया है। इसे भगवान विष्णु से जोड़ा गया है और शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। इसे पूजा पाठ के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली धातु के तौर पर माना जाता है, यानी कि इस धातु का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत किया जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। जो इंसान तांबे के पात्र में रखे हुए जल का सेवन करता है दिन में 1 या 2 बार, उस इंसान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा इस धातु का स्वभाव है वैसा ही आपका भी स्वभाव रहता है। दोस्तों, आप मन से बहुत ही पवित्र हैं, साफ हृदय के इंसान हैं। आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं और अक्सर शांत रहना पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातें और बहसबाजी में पड़ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने तांबे का सिक्का चुना है तो हम आपको बता दें कि आपकी शिक्षा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आप उस शिक्षा के माध्यम से ज्ञान बहुत अधिक हासिल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपने शिक्षा कम ही हासिल क्यों न की हो, लेकिन आप उस शिक्षा का उपयोग करके बहुत ज्ञानी इंसान बन जाते हैं और किसी न किसी विशेष विषय में आप बहुत पारंगत होते हैं।
नौकरी या व्यापार की बात की जाए तो दोस्तों आपको कामयाबी हासिल होने में थोड़ा सा समय लगता है। 25 से 30 वर्ष के बीच में आपको काम धंधों में या फिर नौकरी में कामयाबी हासिल होती है। वैसे हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे व्यवस्थापक हो सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में या जिस भी संस्थान में नौकरी करने के लिए शुरू करेंगे, चाहे आप किसी छोटे पद से ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगे चल के आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं। आपके अंदर सारे गुण ऐसे मौजूद होते हैं कि आप उच्च अधिकारी की दावेदारी कर सकते हैं। आपके कार्य करने की शैली कुछ इस प्रकार की होती है कि आप अपने आसपास के लोगों का, कहने का मतलब अपने सहकर्मियों का और अपने उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन आपकी यह अच्छाई ही आपके लिए बुराई का कार्य भी करती है। आपसे जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आपकी लोग पीठ के पीछे बुराइयां भी बहुत करते हैं। लेकिन इन सब से विचित्र बात यह है कि आपके बारे में चाहे कोई कितनी ही बुराइयां क्यों ना करता रहे, आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना सोचता रहे, लेकिन आपके मन में उन लोगों के खिलाफ कोई भी बैर भावना नहीं होती है। आप उनके खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, ना ही सोचना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने काम में मस्त रहते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कार्य करने की शैली कुछ इस प्रकार की है कि आप पहले पूरे विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चारों तरफ से हर तरह के ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, फिर आप काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। और इसी शैली की वजह से आप हमेशा अपने कार्यों में अव्वल रहते हैं। सर्वोत्तम नहीं तो कम से कम अच्छे तो रहते ही हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपको असफलता भी मिलती है तो आप अपनी असफलता से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। दूसरों की तरह आप अपना दुखड़ा दूसरों के सामने कभी नहीं रोते हैं। जीवन के प्रति आप आशावादी नजरिया रखते हैं। ईश्वर में भी आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से आपका थोड़ा सा मनमुटाव अवश्य रहता है, क्योंकि आप बड़े ही स्वतंत्र विचारधारा के इंसान हैं। दूसरों की थोपी गई मानसिकता के आधार पर आप निर्णय नहीं लेते हैं। इसी वजह से आपके घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ी बहुत अनबन अवश्य रहती है, लेकिन इस बात को आप कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप इस बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उम्र के तीसरे पड़ाव में, यानी कहने का मतलब यह है कि 30 साल के आसपास कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस कामयाबी से आप संतुष्ट नहीं होते हैं। आपकी मनवांछित कामयाबी आपको 40 से 45 वर्ष की उम्र तक हासिल होती है। फिर आप जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको भावनात्मक संतुलन बनाने की आवश्यकता रहेगी। आपको छलने वाले लोगों से, धोखेबाज लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपका मन बहुत पवित्र है, बहुत ही साफ है। आप एक भावनात्मक इंसान हैं, तो आपका भावनात्मक दुरुपयोग हर समय होता रहेगा। लोग अपने बनकर आपको धोखा देते रहेंगे, आपकी आंखों से काजल पोंछते रहेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप सफलता से कोसों दूर रहेंगे। अब बात करते हैं अमीर बनने की या करोड़पति बनने की दोस्तों, क्योंकि करोड़पति बनना, अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है। तो वैसे तो आपके अंदर हर एक वो गुण मौजूद है जो आपको अमीर बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, लेकिन केवल एक दुर्गुण की वजह से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम मौके हैं जो आप अमीर बन पाएंगे, और वह दुर्गुण असल में दुर्गुण नहीं है, लेकिन आपके जीवन में बाधा का कार्य करेगा, और वह दुर्गुण है भावनात्मक निर्णय लेना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन के बड़े फैसले जब भी लेते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से आप फैसले लेते हैं, और इसकी वजह से आपको अक्सर अपने फैसलों के बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपको सीख लेनी होगी, सतर्क रहना होगा। जीवन के बड़े फैसले कभी भावनाओं के आधार पर नहीं लेने हैं। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो आप 40 से 45 वर्ष की उम्र में निश्चित तौर पर करोड़पति बनते हैं। हम आपको लिख कर दे सकते हैं यह बात, लेकिन आपको बस अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। जाते जाते हम आपको बता दें कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। यदि आपने
तांबा चुना है तो आप अपने पार्टनर से सच्चे प्रेम की उम्मीद करते हैं, सच्चाई और अच्छाई की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में यदि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है, आपके खिलाफ दूसरों के द्वारा बोली गई बातों का यकीन करता है, तो आपकी पार्टनर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलेगी। यानी कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। आपको प्रेम में धोखा मिलने के बहुत अधिक चांसेस हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भी यदि आप समझौता करेंगे तो ही आपके दाम्पत्य जीवन में शांति और सुकून रह पाएगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में भी खींचतान का माहौल तो बना ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा इस संसार में बहुत कम ही इंसान पाए जाते हैं। आपके मन के विचार बहुत ही उत्तम हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। आपके रिश्तों को बनाए रखने की चाबी समझौता होगा दोस्तों। तो जितना आप कर पाएंगे उतना आप कामयाब रहेंगे, अन्यथा आपका हर एक संबंध, चाहे वह आपका प्रेमी हो या फिर आपका जीवन साथी हो, आपकी परेशानी का कारण बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी आपके जीवन की कुछ मिली जुली सी बातें। कुछ इनमें खट्टी और कुछ इनमें मीठी बातें थी दोस्तों। उम्मीद है कि इन बातों के माध्यम से आप कुछ सीख भी जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम आपके चुनाव के आधार पर आपको एक बहुत ही शर्तिया उपाय बताएंगे। आप उस उपाय को बस अपने जीवन में शामिल कर लेना और आप देखेंगे कि हम जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी कमजोरियां हैं, वे कमजोरियां कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा और आप केवल और केवल कामयाबी की ओर कदम बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी की। जिन लोगों ने चांदी का सिक्का चुना है उनका स्वभाव बहुत ही शांत, धैर्यवान और साहसी होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपनी माँ से बहुत अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं, यानी आपका मन आपकी माँ से अधिक मिलता है। आप अपने मन की बातें अपनी माँ से कर पाते हैं और आपकी माँ भी आपका बहुत अधिक सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप बहुत ही धैर्यवान इंसान हैं। आपके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों न चल रहे हों, आप अपना धीरज नहीं खोते हैं, आप अपना आपा कभी नहीं खोते हैं। हाँ, ऐसा अवश्य है कि कभी कभी आप बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, 40 या 45 वर्ष की उम्र तक आपके जीवन में संघर्ष एक के बाद एक बने रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जीवन में शांति और सुकून का एहसास नहीं होगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। संघर्ष बहुत अधिक होगा। तो ऐसे में होगा यह है कि कभी कभी आपका मनोबल टूटेगा भी, लेकिन आप बहुत जल्दी संभल जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे भी दिन आपके जीवन में आए हों कि आप अकेले में बैठकर कई बार रो लिए हों, लेकिन बाद में अपने आंसू स्वयं पोंछकर आप उठ खड़े होते हैं और इस संसार को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगने देते कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा की बात की जाए तो आप शिक्षा के मामले में अच्छे ही होते हैं, सर्वोत्तम नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन आप शिक्षा के मामले में एक अच्छे विद्यार्थी रहते हैं और आपकी शिक्षा भी अच्छी होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपकी अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी आप अपनी शिक्षा का कोई विशेष लाभ ले नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ अलग से ही बड़े और खास इंतजाम करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी नौकरी लगेगी तो आपने जो व्यवहारिक शिक्षा हासिल की है, जो भी शिक्षा आपकी हुई है, उस शिक्षा के आधार पर आपको नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी आपकी अलग से जो भी आपके अनुभव हैं या किसी के द्वारा सिफारिश हुई है, किसी अन्य माध्यम से ही लगेगी। हालांकि आप उस नौकरी में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं आपके किन्हीं विचारों से, आपकी किन्हीं गतिविधियों से थोड़े बहुत खिन्न भी अवश्य रहेंगे। आपको नौकरी में मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, परिणाम बहुत ही कम प्राप्त होंगे। इसी वजह से आप नौकरी करते हुए भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी नौकरी अच्छी हो, कितनी ही बड़ी हो, तनख्वाह चाहे कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपका मन करेगा कि इस नौकरी को छोड़कर कुछ और शुरू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपकी स्थिति कुछ हद तक सकारात्मक रहेगी, क्योंकि आपका बात करने का लहजा बहुत अच्छा है। आप दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे में
होता यह है कि आपको क्रोध बहुत कम आता है, और यदि क्रोध आता भी है तो आप अपने क्रोध को दबाकर शांत रूप से व्यवहार करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वजह से आपको व्यापार में फायदा होता है, तरक्की मिलती है, आपके व्यापार में उन्नति अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुरंत आज आपने व्यापार शुरू किया और कल से आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अनुभव की कमी की वजह से आपको चोट भी बहुत लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप ऐसे फैसले ले लेंगे जो आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देंगे और आपको अपने फैसलों को वापस भी लेना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको रिस्क वाले यानी जोखिम वाले फैसले कभी लेने नहीं चाहिए। ऐसे फैसले लेने हैं जिनमें जोखिम कम से कम हो। कहने का मतलब यह है कि शेयर मार्केट हो या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी जगहों पे आपको पैसा नहीं लगाना है, यहाँ से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो बहुत शांत प्रकृति के इंसान हैं, लेकिन आप आदमियों को अच्छी तरह से जज करना जानते हैं, यानी आप आदमियों का, इंसानों का अच्छी तरह से अनुमान लगाना जानते हैं। इस वजह से आपको जीवन में बहुत कम धोखेबाजियों का सामना करना पड़ता है। आपके प्रेम संबंधों की यदि बात की जाए तो आपके प्रेम संबंध बहुत कामयाब होते हैं और बहुत सारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रेमी रिश्ता कई लोगों के साथ होता है दोस्तों, लेकिन एक बार जब आप वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं तो फिर आप पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना दाम्पत्य जीवन निभाते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। दोस्तों, वफादारी आपका एक विशेष गुण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका मानना यह है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत और वफादारी दोनों बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप अपने जीवन में संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते हैं और अपने दुखों का रोना भी कभी किसी के सामने नहीं रोते हैं। यह आपकी मानसिकता और सिद्धांत के खिलाफ होता है। आप खूब संघर्ष करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आपको शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं से नुकसान अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी वाहन आदि से आपकी दुर्घटना के चांसेस बनेंगे। हो सकता है किसी भारी मशीनरी या भारी उपकरण से आपको कभी चोट भी लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वाहन आदि के किसी प्रकार के व्यापार में जाएं या भारी मशीनरी के किसी प्रकार के बिजनेस में जाएं और वहां पर आपको नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन आपको मशीनरी और भारी उपकरणों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, शारीरिक तौर पर भी देखा जाए तो आपको कमर और कमर के निचले हिस्से में तकलीफें निश्चित तौर पर भुगतनी पड़ेंगी और आपको बहुत मेहनत करने के बाद सफलता हासिल होगी, यानी आपका संघर्ष बहुत लंबा चलेगा। यह तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं। तो अब इससे यह सिद्ध हुआ कि उम्र आज जब आपकी 40 या 45 के आसपास होगी तभी आपको मनवांछित सफलता मिलेगी। तब तक आप जो भी कुछ करेंगे वह केवल आपका समय काटने का और अनुभव हासिल करने का एक माध्यम होगा, तरीका होगा। वह आपकी मनवांछित सफलता यानी आपको जो अच्छा लगे ऐसा कार्य नहीं होगा, और उससे जो हासिल भी होगा उससे भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आप इसे सकारात्मक तरीके से लेंगे और इसे जीवन का एक अनुभव मानकर आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप करोड़पति कब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जब बनेंगे तो क्या जीवन भर उसके बाद फिर आप करोड़पति बने रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के शुरुआती पड़ाव में बहुत अधिक संघर्ष करेंगे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो। आपको हर तरफ बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आपको छोटी छोटी सफलताएं हासिल होती रहेंगी। अब इस बीच यदि आप अपना मनोबल ऊंचा रखते हैं और अपने संघर्षों को, अपनी मेहनत को, अपने सीखने का अनुभव समझकर यानी सकारात्मक रूप से लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको लगभग 45 साल की उम्र तक इतनी धन संपत्ति हासिल हो जाएगी कि आपको करोड़पति होने का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे भले ही आप 100% करोड़पति ना बने, लेकिन आपके पास इतना पैसा अवश्य आ जाएगा कि आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, सुख सुविधा और वैभव से भरपूर जीवन हो जाएगा आपका। कई लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपकी मदद करने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, शर्त केवल एक ही है कि आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना होगा। यदि आप यह कर पाने में सक्षम रहेंगे तभी आपको धन वैभव का सुख हासिल होगा, अन्यथा आपका जीवन संघर्ष में ही गुजर जाएगा। यह एक नकारात्मक बात है। तो दोस्तों, हम आपके लिए भी वीडियो के अंत में एक बहुत ही शर्तिया उपाय बताएंगे। आप बस इस उपाय को कर लेना
और अपने जीवन में शामिल कर लेना। फिर आप देखना कि आपका जो यह दोष है यह समाप्त हो जाएगा। आप यकीन करिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम बहुत अधिक सोर्स को इकट्ठा करते हैं, कई तरह से जानकारी को हासिल करते हैं। धर्म का, आध्यात्म का, ज्योतिष का, वास्तु का संपूर्ण ज्ञान एक जगह लाकर आपको देते हैं ताकि कहीं से भी कोई कसर बाकी ना रह जाए दोस्तों। ऐसे में बस आपको इतना करना है कि हमारे द्वारा बोली गई बातों को यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए, भगवान पर आस्था रखते हुए इन उपायों को बस अपने जीवन में शामिल कर लेना है। पूजा पाठ तो आप करते ही हैं, दैनिक जीवन के कार्य तो आप करते ही हैं, बस उपाय के कार्यों को भी थोड़ा सा जीवन में शामिल कर लें। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सोने की, यानी जिन लोगों ने सोने का सिक्का चुना था उन लोगों के बारे में। सोने का वही स्वभाव है जो सूर्य का स्वभाव है। जी हाँ दोस्तों, सोने को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि तेजस, शक्ति, पराक्रम, वैभव, यह सब सूर्य के गुण हैं। और सहनशीलता कम, जी हाँ दोस्तों, यह दुर्गुण है। तो अब ऐसे में यदि आपने सोने का सिक्का चुना है तो हम आपको बता दें कि आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, आपके अंदर धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है। और वैसे तो आप लोगों से कम ही बात करते हैं, मौका देखकर ही बात करना आप पसंद करते हैं, बेफिजूल की बातों में आप भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप यह चाहते हैं कि सभी लोग बस शांत रहें और आपकी बातों को सुनें और आपसे सहमत हों, यानी कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं जिस भी बहस में आप शामिल होते हैं। इस वजह से होता यह है कि लोग आपकी बातों पर कम और आपके बात करने की शैली से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या यूँ कहें कि दुष्प्रभावित हो जाते हैं, और बहस का अंत नकारात्मक होता है। कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है। हालांकि आप बात सही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत बात बोलते हैं, आप बात सही बोलते हैं, लेकिन आपका तेजस, आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा, या यूँ कहें कि आपका जोशीला अंदाज लोगों को भाता नहीं है, जिस वजह से लोग आपसे असहमत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन में कठोरता के सूचक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका मानना यह है कि इस संसार में जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और मिलना भी चाहिए। यानी जो इंसान अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है, उसे माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से जो भी इंसान आपके साथ धोखेबाजी करता है, आपका भावनात्मक शोषण करता है, आप उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। बेशक आप उसके साथ रहें, वह आपके आसपास रहे, लेकिन आप मन ही मन उससे दूरी बना लेते हैं, फिर उसे आप अपने नज़दीक आने नहीं देते हैं। हालांकि दोस्तों, आपका विश्वास जीतना बहुत आसान है, आप बहुत ही सकारात्मक विचारधारा वाले इंसान हैं और आपको जो सात्विक हैं, जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप किसी के अंदर जरा सी भी नकारात्मकता देखते हैं तो आपको उस इंसान से घृणा होने लगती है और दूरी बनाने का मन करने लगता है। ऐसे में होता यह है कि आपके आसपास लोग जितने भी होते हैं कम होते हैं, लेकिन विश्वसनीय होते हैं, भरोसे के पात्र होते हैं और आपके कार्य में पूर्ण रूप से आपकी मदद करने वाले होते हैं। आप धोखेबाजों को छांट छांट कर अपने जीवन से बाहर निकालते चले जाते हैं और अंत में आपके पास अनमोल रत्न और हीरे रिश्तों के रूप में बचे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई सर्वोत्तम होती है। आप जितना भी पढ़ते हैं बहुत अधिक उस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं और आप पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं और आप अपने जीवन में अपनी द्वारा की गई पढ़ाई लिखाई का पूर्ण उपयोग भी करते हैं। आप बेशक अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से नौकरी हासिल ना कर पाएं, लेकिन आप अपने पढ़े हुए विषयों को अच्छी तरह से याद रखते हैं। जीवन भर आप अपने विषयों को भूल नहीं पाते हैं और उन विषयों में बताई गई महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में हमेशा याद करते हैं, उपयोग भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप एक ज्ञानवान इंसान हैं। आपके चेहरे पर एक अजीब सा तेज होता है, आपकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जो इंसान एक बार आपसे आंखें मिला ले, वह इंसान आपको फिर कभी भूल नहीं पाता है। चाहे भले ही आपकी 2 शब्द बात भी ना हुई हो, लेकिन वह इंसान आपको कभी भूल नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है।
जी हाँ दोस्तों, आपका चुनाव भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप पहनने के लिए जो कपड़े चुनते हैं वह सर्वोत्तम होते हैं। आप जीवन साथी चुनते हैं वह सर्वोत्तम होता है। आप जो व्यापार चुनते हैं वह भी सर्वोत्तम होता है, यानी आपके चुनाव सर्वोत्तम होते हैं। इस वजह से होता यह है कि आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। आप हर वक्त जोश और ऊर्जा से भरे रहते हैं और आपका जोशीला अंदाज लोगों को भाता नहीं है और मन ही मन लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपसे जलन खाते हैं। आपके जीवन में उन्नति और तरक्की बहुत होती है, आपको सफलताएं भी बहुत हासिल होती हैं। समाज में आपका एक विशेष रुतबा होता है, आकर्षण होता है। आपके द्वारा कही गई बात को लोग मानते अवश्य हैं, चाहे सामने से बेशक न माने, लेकिन बाद में आपकी बात को कभी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा सत्य को आगे रखकर अपनी बात कहते हैं। आपके जीवन में भावनाओं की जगह तो है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। आपके लिए जीवन की कठोरता भी उतना ही मायने रखती है जितना कि भावनाएं। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं भावनात्मक होकर नहीं लेते हैं। जीवन की कठोरता को आकलन करने के बाद ही आप फैसले लेते हैं, इसलिए आप अपने फैसलों में कामयाब होते हैं, सफलता हासिल करते हैं। लेकिन आपके स्वभाव के कुछ दुर्गुण भी हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, सफलता पाने से रोकते हैं। और वह दुर्गुण है कि किसी की बात ना सुनना, केवल अपनी बात कहना। एक बार जो आपके मन में बात बस गई, बस उसे ही सत्य मानना और उसी पर काम करना। इस वजह से होता यह है कि आपको सलाह दे पाना बहुत मुश्किल होता है। जो काम, जो बात आपके मन में बस गई, आप बस उसके पीछे पड़ जाते हैं और बस उसी में रम जाते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही नुकसान, कितना ही घाटा क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंधों की। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध बहुत अधिक नहीं होते हैं, कभी कभी तो होते ही नहीं हैं। और यदि बनते हैं तो आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अपने प्रेम संबंध को निभाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपके प्रेमी से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धोखे का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रेम के मामले में आप थोड़े से दुर्भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपके तेज से लोगों को परेशानी होने लगती है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में आप यदि अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा। वैसे हम आपको बता दें कि जहां आप प्रेम संबंधों में दुर्भाग्यशाली हैं, वहीं आप दाम्पत्य जीवन में सौभाग्यशाली हैं। उल्टा है ना दोस्तों। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता आपको बचाएगी, आकर्षित करेगी, जीवन में आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में जो भी फैसले अपने जीवन साथी के साथ बैठकर सलाह मशवरा करने के बाद लेंगे, उन फैसलों में आपको बहुत ही अद्वितीय कामयाबी हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आप करोड़पति कब बनेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार का है कि आप बहुत जल्दी, यानी उम्र के बहुत कम पड़ाव पर ही, यानी कि 21, 22 या 25 वर्ष की उम्र तक ही आप बहुत धनवान, बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। लेकिन यदि किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि आपका स्वभाव कुछ जिद्दी टाइप का है, तो यदि किसी बात में फंस कर आप उलझ गए तो फिर आपको सफलता हासिल बहुत देर से होगी, यानी कि लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र में आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको कामयाबी 25 वर्ष की उम्र तक ही हासिल हो जाएगी, आप जिंदगी में स्थापित हो जाएंगे। ऐसे में हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में जोखिमपूर्ण कार्यों को कम करना चाहिए, जोश के बजाय होश में रहकर फैसले लेने चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों और ख़ास तौर से अपने पिता से सलाह मशवरा करने के बाद, और यदि आप वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं तो जीवन साथी से भी सलाह करने के बाद ही अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लें, तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। अन्यथा आपके फैसले कभी कभार गलत हो सकते हैं और आपको कई वर्ष पीछे खींच कर ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी आपके स्वभाव, आपके कैरियर, आपकी लव लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने तांबे को चुना था। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तांबे का एक सिक्का लेना है
और उस सिक्के को अपने घर के पूजा घर में रखना है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति के ठीक नीचे। और याद रखें कि रोज हल्दी और चंदन से उस सिक्के का आपको पूजन करना है। ऐसा करने से आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होगी दोस्तों, और आपकी सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। आप एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखें, फिर जो लाभ आपको होंगे उनके बारे में आप हमें बताएं। यदि आपको और अधिक लाभ चाहिए तो सर्वोत्तम एक उपाय और भी है कि आप अपनी अनामिका उंगली में तांबे का एक कड़ा पहन सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा दोस्तों। यह आपको भावनात्मक और आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत और सुदृढ़ बनाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चांदी को चुना था। तो आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और हो सके तो सोमवार के दिन व्रत रहना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सोमनाथ भी कहा जाता है। और चांदी का चुनाव चंद्र से यानी चांद से सीधा संपर्क बताता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। आपके लिए एक और उपाय रहेगा कि आप अपनी अनामिका उंगली में चांदी का एक कड़ा या अंगूठी पहन सकते हैं। याद रखें कि उसमें कोई रत्न ना जड़वाएं, सिर्फ सादा कड़ा, सिंपल कड़ा पहने। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सोने को चुना था। तो दोस्तों, सोने का चुनाव करने वाले लोगों को सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा कि आपके पिता को आपको अपने पक्ष में रखना बहुत आवश्यक है। याद रखें कि ऐसे में होगा एकदम उल्टा, यानी आपके पिता आपसे हमेशा असहमत रहेंगे, आपके विरोध में रहेंगे, आपके लिए नकारात्मक रहेंगे, लेकिन आपको उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं करना है, उनसे बुराई मोल नहीं लेनी है, क्योंकि आप सूर्य की ओर आकर्षित हैं, सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर है। तो पिता को अपने साथ रखना आपको बहुत आवश्यक है। बस आपको करना यह है कि सुबह सुबह सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर सूर्य को अर्घ्य दें और अपने पिता से बनाकर रखें। हो सके तो अपने पिता के पैर भी दबाकर सोएं। फिर आप देखें कि चमत्कार होंगे, आपका जीवन भी बदलने लगेगा। जो भी नकारात्मक स्वभाव है, गुण हैं, आपके दूर होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। यदि इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो आप कमेंट करके सब कुछ सत्य है ऐसा लिख देंगे तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आजीवन कृपा बनी रहेगी। माँ भद्रकाली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें भी आप बिना किसी संकोच के कमेंट में लिखे, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।